हेलो दोस्तों। स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों जो हमारी जनरल साइंस की 1000 MCQs क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका आज हमारा पार्ट नंबर 9 होने वाला है। दोस्तों आज का हमारा पार्ट नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 401 नंबर से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। और इससे पहले हम 8 लेक्चर कवर कर चुके हैं फ्रेंड्स। आज हमारा 9 लेक्चर होने वाला है दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, 8 दिन से आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया दोस्तों, किसी काम में मैं बिजी था, उसलिए से आपको हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं मिल पाई। आप उस दिक्कत के लिए मैं आपसे वेरी वेरी सॉरी दोस्तों। आपसे आपको रेगुलर पर डे एक वीडियो जरूर मैं आपको अपलोड करके जरूर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपसे वादा किया था, मैं 1000 MCQs के साइंस के हम कवर करेंगे, तो फ्रेंड्स आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको 1000 MCQs पूरी ही कंप्लीट सीरीज करा दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। और हम 1000 हर जीके से अलग से भी, और जो हमारे मैथ्स के भी हैं, और अदर साइंस से भी हैं, और जीके जीएस से भी हम 1000 MCQ सीरीज चलाएंगे फ्रेंड्स, उसमें भी हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि हरा थोता या हरा कसीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है दोस्तों। तो प्रचलित नाम है किसका है वो हमारा, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो फेरस सल्फेट का होता है दोस्तों। तो फेरस सल्फेट को हम क्या कहते हैं, यह हरा थोता या हरा कपीस किस वैज्ञानिक पदार्थ का नाम है, प्रचलित प्रचलित नाम है, तो हमारा किसका है वो फेरस सल्फेट। इसका ऑप्शन डी इस राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। और ये एमपी पीसीएस में 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको पता ही है, मैं बार बताने की कोशिश नहीं करता हूं फ्रेंड्स की मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वही क्वेश्चन को कराता हूं दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ अलग से मैं नहीं कराता, जो आ चुके हैं क्वेश्चन को मैं वहीं पर आपको रिपीट कराता हूँ फ्रेंड। और आपको 100% मैं दावा करता हूँ, आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं और आपको वहाँ पर अच्छे से साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स मैं दावा से कहता हूँ, आपको 25 क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप कम से कम आप 23 से 24% अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से मैं साइंस के क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड ज़्यादा समय हो गया, आप चलते हैं, ज़्यादा फास्ट कर लेते हैं दोस्तों। आज के हम प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखो अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों। जो हमारी डॉल्फिन मछली फिश होती है जो हमारी, उसको किस में वर्गीकृत मतलब क्लासिफिकेशन किया जाता है दोस्तों। तो किस में किया जाता है ये देखो, बीपीएससी 1995 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारी रस्तानी में इसे वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की और दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। आज का 403 नंबर प्रश्न है कि तेल का एक वैलल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 159 लीटर के बराबर होता है दोस्तों। और ये देखो पीसीएस बीसीएस 2009 और आईएएस 2008 में पूछा गया प्रश्न, 2 साल लगातार आपसे ये प्रश्न को पूछा गया फ्रेंड्स, और आने की और भी संभावना इस प्रश्न की रहेगी दोस्तों, ठीक है। आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, आप पीसीएस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी सीजीएल या बीपीएससी या अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग है, एसएससी, रेलवे, जीडी, जो भी आप किसी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ से साइंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की और दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 404 कि पीतल में कौन सी धातु होती है दोस्तों। तो देखो कितनी बार लगातार ये एग्जाम में पूछा गया, देखो एसएससी 2011, 2012, बीपीएससी 2005, आईएएस और आरटीएस में 1997, 1998, उत्तराखंड पीसीएस 2003 में पूछा गया है फ्रेंड। तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र प्रश्न होने वाला है दोस्तों, ठीक है। क्या ब्रह्मास्त्र प्रश्न होने वाला है, कम से कम ये 10 बार पूछा गया है प्रश्न को, तो कि पीतल में कौन सी धातु होती है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आप तो कहूँगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो तांबा एवं जस्ता ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की और दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एवर्ट्स जॉनर ओवर्ट्स जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़ा है दोस्तों। तो किस रोग से जुड़ा है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की और दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
अगला प्रश्न है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों। एमपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, कि पूछ रहा है कि दूध के घनत्व को किस द्वारा मापा जाता है दोस्तों, किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है दोस्तों। ए प्रश्न इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए प्रश्न इज राइट आंसर दो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है दोस्तों। कौन सा प्राकृतिक हमारा रेशा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा वो हो जाएगा हमारा रेशम ही एक प्राकृतिक रेशा कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ए प्रश्न इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो लोहा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लोहा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं हमारा चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 409 नंबर क्या है दोस्तों। प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो धातु है हमारे चुंबक के द्वारा आकर्षित या आकर्षित नहीं होता है दोस्तों। तो लोहा, निकिल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। एल्युमिनियम हमारे चुंबक को प्रभावित नहीं कर सकता या आकर्षित नहीं कर सकता है चुंबक इसका अपने ओर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं 410 नंबर प्रश्न क्या है आज का। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों। तो किसने किया था। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैस्ले ने किया था इस प्रश्न का आंसर मैस्ले हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम बढ़ते हैं शिक्षा अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का प्रश्न अगला क्या है। 411 नंबर है। प्रश्न है कि शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों। तो ये बायो से प्रश्न पूछा है कि शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो प्रश्न इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें 0 1 भी हमारी हड्डियां नहीं होती है शार्क में। तो ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि और यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया 2000 पूरे में पूछा गया है प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। सोलान का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है आज का। अगला प्रश्न है हमारा कि कोयले की विभिन्न किस्मों में से किस में कार्बन की प्रतिशत या मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। मतलब सबसे अधिक परसेंटेज कार्बन में किसकी पाई जाती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एथनाइट्स हमारे सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बन के अंदर। ठीक है, कोयले में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 414 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है दोस्तों। तो कौन सा जो हमारा है कि उसमें आपस में जोड़ता है, पेशियों और आपस में जोड़ता है। देख, अस्थियों और पेशियों को कौन जोड़ता है दोस्तों, कौन जोड़ने का काम करता है, आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 415 नंबर प्रश्न है कि मानव की सामान्य स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों। मतलब न्यूनतम दूरी कितनी होगी, स्पष्ट जो हमारी आंखें स्वस्थ आंखें हैं उन्हें देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, दूरी कितनी होती है दोस्तों। और ये पीसीएस में पूछा गया, यूपीपीसीएस में पूछा गया 2016 में दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किसी परमाणु के वायतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दोस्तों। तो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन
8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बीपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि पाराध्वनिक विमान किसी प्रकार की तरंग पैदा करते हैं दोस्तों। किस प्रकार की तरंग पैदा करते हैं दोस्तों, एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। 19 नंबर प्रश्न है आज का कि सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था, यह किसने दिया था दोस्तों। तो किसने किया था दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। हेनरी बैक्यूलम ने किया था। ठीक है, ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये इंडियन व्यूअर ने पूछा था 2013 के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से पेस मेकर का संबंध किससे है दोस्तों। तो वो हमारा किससे है, तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, हृदय से है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को 2015 में भी पूछा गया था कि प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि पेस मेकर का संबंध किस किस बॉडी के किस अंग से होता है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पर बना था, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा वहाँ पर भी आपको हृदय ही लगाना था दोस्तों। तो जिन बच्चों ने हृदय प्रश्न को टिक किया था उसका आंसर, तो उसका उनका करेक्ट आंसर हृदय था फ्रेंड्स। ठीक है, तो उनका प्रश्न अच्छा हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति के किस बीच से जाते हुए न्यूनतम न्यूनतम होती है दोस्तों। तो जाते हुए ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न थोड़ा सा फ्रेंड्स। एक बार प्रश्न को दोबारा समझते हैं। फिजिक्स का प्रश्न है फ्रेंड्स, और ये थोड़ा सा घूमा हुआ प्रश्न है दोस्तों, और आईएएस 1994 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न को एक दोबारा से पढ़ते हैं हम कि पूछ रहा है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है दोस्तों। तो किसके जाते हुए न्यूनतम होती है, कांच, निर्वात, जल या वायु। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या, जल से ही होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर कांच हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रिफ्लेक्शन उसमें कांच में ही होता है न्यूनतम। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखें आज का। तो 22 नंबर प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं दोस्तों। तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। प्रोड्यूस गैस कहते हैं उसको, देखिए प्रोड्यूस गैस कहते हैं, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मछलियों के यक के तेल में किसी किसकी प्रचुरता होती है, तो किसकी प्रचुरता होती है दोस्तों। एसएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो कौन सा विटामिन उसमें मिलेगा, तो उसमें विटामिन हमारा सी प्राप्त हो डी प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न 24 नंबर है आज का कि बरसात के दिन में जल पर छोटी तैरती परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, ये किसके कारण होता है दोस्तों। एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो कितनी होती है दोस्तों, तो हमारी वो 3 संख्या होती है दोस्तों। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है दोस्तों। एंजाइम का हमारा मूल रूप क्या है दोस्तों, एसएससी 2000 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोटीन ही एंजाइम का मूल रूप होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसी चुंबक पदार्थ को भी चुंबक किया जाता है, तो किया जा सकता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों मतलब हाथ से पीटकर और गर्म कर कर दोनों ही प्रकार से किया जा सकता है। तो उपरोक्त दोनों पे आपको टिक कर देना है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर
हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि और बीपीएससी 1998 और आरआरएस में और आईटीएस में 2002 में पूछा गया प्रश्न है और 2000 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जा सकता है, तो यह किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हेमेटाइट से हम लोहे को प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मस्तक निम्न में से किसके लिए जिम्मेदार है दोस्तों। तो किसके लिए जिम्मेदार है दोस्तों, ये यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो मस्तक से क्वेश्चन है बने फ्रेंड्स, आपको कम से कम मस्तक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन को प्रोवाइड मिलता है हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ये तीनों ही सोचने के लिए और हृदय और गति नियंत्रण करने के लिए भी होता है हमारा मस्तक, और शरीर के संतुलन रखने के लिए भी हमारा क्या मस्तक का उपयोग ही हम करते हैं। तो उपरोक्त आपको तीनों पे टिक कर देना है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न बीपीएससी में पूछा है 1998 में दोस्तों। प्रश्न है कि कुछ इस प्रकार है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सी किरणों उत्सर्जित करता है दोस्तों, कौन सी उत्सर्जित करती है दोस्तों। तो कौन सी करती है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे दोस्तों। वो हमारी अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण करती है। तो उपरोक्त आपको सब पे टिक कर देना है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न है आज का की, और प्रश्न संख्या हमारी 431 है। तो प्रश्न है कि सागरीय खरपतवार किसके महत्वपूर्ण स्रोत है, तो किसका है हमारा खर खरपतवार किसकी हमारा किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, और एसएससी 1999 में पूछा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो हमारा आयोडीन का ही होता है दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है दोस्तों। मैंने आपको से कई क्वेश्चन कई बार करा दिया है फ्रेंड्स, और लेक्चर में भी कराया था दोस्तों। तो फ्रेंड्स मुझे इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताना है सही बच्चों को कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको ये इस प्रश्न का कई बार आंसर आपको बताया है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को आप होमवर्क भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा आज का क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विद्युत विद्युत धारा का चुंबक प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया है, दो या किया था दोस्तों। तो आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और आरआरबी और भी आने की संभावना है, ठीक है। आप जिस भी तैयारी कर रहे हैं 2025 में भी आप एग्जाम देंगे आरआरबी को, तो फ्रेंड्स वहां पर आने की क्वेश्चन आपकी क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 34 नंबर है कि मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है दोस्तों। हमारा जो वसा होता है वो हमारे मानव शरीर में कहाँ पर जमा या स्थित रहता होता है दोस्तों, और एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो हमारा इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। वसा ऊतक में हमारा जमा होता है दोस्तों, मानव शरीर में ऊतक में वो जमा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रोल गोल्ड निम्न में से किस मिश्रण धातु से है या किसका बना होता है दोस्तों। तो रोल गोल्ड हमारा किससे बना होता है दोस्तों, इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है दोस्तों। तो हमारा तांबा और एल्यूमिनियम से बना होता है तो ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है दोस्तों। आरआरबी 2002 में और एमपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आपने दिया होगा फ्रेंड्स, तो वो इस प्रश्न का आपने आंसर राइट आंसर डी को दिया होगा दोस्तों। डी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
और फ्रेंड्स आप पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। और फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट्स करें, और अब तक वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर नहीं किया तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को फ्रेंड्स लोगों में अपने जरूर वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली और भी लंबी हो सकता है और इस वीडियो का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स लोग भी ले सकें दोस्तों, ठीक है। वो भी किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो तो फ्रेंड्स वहाँ पर आप फ्रेंड्स के लोग भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस ये आप बता दीजिए उन्हें, इस आप इस चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर साइंस और जीके जीएस से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं सर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा आज का क्या है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा की 37 नंबर है कि निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है या है, ठीक है। तो एसएससी 2002 में पूछा है, तो शैवाल, सेम, मूंगफली और गेहूं दोस्तों। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो शैवाल ही कहलाएगा। आयोडीन का सर्वोत्तम हमारा जो स्रोत होता है वो हमारा शैवाल ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर कि निम्न में से कौन सी धातु ऊर्ध्वगामी ऑक्साइड बनाता है, ऊर्ध्वगामी ऑक्साइड बना सकता है या बनाता है दोस्तों, ठीक है। तो आरआरबी 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम और कॉपर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन डी सॉरी सी हो जाएगा, एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि डायनोमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है दोस्तों। डायनोमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है दोस्तों, यूपीपीसीएस 1992 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यंत्र ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर, आज का प्रश्न संख्या हमारी 440 नंबर, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि पालक के पत्तों में कौन सी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। फ्रेंड्स आपको पता होगा पालक में सबसे ज़्यादा आपको आयरन प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन आपको पता होगा, मैंने बता दिया कि आयरन से आप पालक में सबसे ज़्यादा आपको आयरन प्राप्त होता है, तो इस प्रश्न का आपको आयरन टिक कर देना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपने सभी ने बी आंसर इसका दिया होगा दोस्तों, तो बी प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। और एमपी पीसीएस 1993 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, 41 नंबर है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। और ये एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो किसमें किया, तो हमारे इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि परमाणु बम सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों। तो हमारा जो परमाणु बम है फ्रेंड्स वो किस पर आधारित है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, और ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे नाभिकीय विखंडन पे कहलाता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कभी भी परमाणु बम जो सिद्धांत आधारित होता है फ्रेंड्स वो हमारे नाभिकीय विखंडन पे डिक्टेट करता है, रिएक्टर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द विभंजन, ठीक है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आज का हमारा कि 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लोहे का सर्वोत्तम स्रोत होता है दोस्तों, या सर्वोत्तम स्रोत है दो फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, उससे फ्रेंड्स ने ये बीपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। ये आपको बीपीएससी में प्रश्न को पूछा गया, तो फ्रेंड्स आपको जिस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो देखते क्या होगा फ्रेंड्स। प्रश्न हमारा ऑप्शन है हमारा सेब, चावल और नारंगी और गेहूं दोस्तों। तो इस प्रश्न में हमारा सही जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा सेब हुई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लोहे खाद्य पदार्थ हमारा सर्वोत्तम स्रोत है हमारा सॉरी दोस्तों, तो सेब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ए प्रश्न को आपको टिक कर देना, तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 44 नंबर है कि दूषित युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है दोस्तों, या किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, और ये
यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो किसके द्वारा? ऑक्सीजन, वसा, नाइट्रोजन और हवा फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा, O2, ठीक है, O2। तो ए प्रश्न, इस प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का, ठीक है। बढ़ते हैं मेरे साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर और प्रश्न संख्या हमारा आज की 445 नंबर है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तो स्रोत क्या है दोस्तों? ये यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सौर सेल ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारे 446 नंबर और आज का प्रश्न हमारा 46 नंबर है, ठीक है। प्रश्न है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है दोस्तों? तो किसके कारण होता है? हमें डायबिटीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि डायबिटीज़ किस अंग खराबी के कारण होती है हमें डायबिटीज़, ठीक है। तो और बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 2015 में, लीवर, फैक्टियास या किडनी या हृदय। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। तो बी प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि पीने के लिए पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न गैसों में से किससे क्या उपयोग किया जाता है या किया प्रयोग में लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सॉरी दोस्तों, तो वो क्लोरीन ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि 448 नंबर है कि मृग मरीचा बनाने के वाली घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? मृग मरीचा बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है आज का कि 449 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रयोगी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? आरआरबी 2008 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे मसूरी में है दोस्तों। तो मसूरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रेंड्स, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों फ्रेंड्स। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है आज के लेक्चर का। और इससे अगर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम 451 नंबर से क्वेश्चन अगली सीरीज स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगला प्रश्न आज का हमारा कि लास्ट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसमें किया जाता है दोस्तों? एसएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, देखते हैं हम ऑप्शन को। और तो पहला ऑप्शन हमारा कि इंजन के रूप में या स्नेक के रूप में। दूसरा ऑप्शन सी हमारा मंदक विमंदक के रूप में। ऑप्शन डी हमारा विद्युत रोधी के रूप में दोस्तों। तो इस प्रश्न को जो हमारा राइट आंसर जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बी मंदक के रूप में ग्रेफाइट उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग हमारा बी मंदक के रूप में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।